ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स। ये तो 2020 का माना ट्रेंड ही बन गया है। ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स अब ट्रूली वायरलेस प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, दैट टू फॉर वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अभी कुछ ही हफ्तों पहले हमने Redmi ईयरबड्स S देखा था एंड अब Realme भी अपने बजट ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स के साथ आ गई है। तो आप आज इस वीडियो को देखते रहिए एंड हम लोग द Realme Buds Q ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग एंड एक फुल रिव्यू देखेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि 2000 के बजट में क्या आपको ये ईयरफोन्स लेनी चाहिए या फिर नहीं। मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ जो ऐसे ही काफी इंटरेस्टिंग और बिल्कुल अनबैस्ड कंटेंट बनाता हूँ, तो वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बॉक्स की तरफ आए तो ये Realme की सिग्नेचर येलो बॉक्स में आती है। पीछे की तरफ आपको इसके कुछ स्पेक्स एंड डिटेल्स वगैरह देखने मिल जाएंगे, like it has got a low latency mode for gaming etc. It also says that it has been designed by the popular French designer José Lévy, जो कि लग्जरी ब्रांड Hermes के लिए भी काम करे हुए हैं। सो ये देखने वाली बात होगी कि उन्होंने इसमें ऐसी क्या अनोखी काम की है। लास्टली इसकी प्राइसिंग अराउंड 2500 दी गई है एंड ये आपको 2000 तक में ऑनलाइन मिल जाएगी। अब ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए मैं आपको ये बताना जरूरी समझूंगा कि ये ईयरफोन्स बाकी जितने भी ईयरफोन्स है मार्केट में उसी की तरह मेड इन चाइना है। मैं रिव्यूअर हूँ, मेरा काम है बिल्कुल ऑनेस्टली इसके डिटेल प्रोज एंड कॉन्स बताना, मैं बस वही कर रहा हूँ। बाकी लेना नहीं लेना वो आप लोगों के ऊपर है। खैर अब आगे बढ़े एंड बॉक्स ओपन करें तो अंदर में आपको यहाँ ताज़े बिल्कुल फ्रेश ईयरफोन्स दिखने मिल जाएंगे जो हम एक बार साइड में रख देंगे। फिर अंदर में आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दी गई है। अब फटाफट से ईयरफोन्स की तरफ आएँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक पेबल डिज़ाइन के साथ आती है जो वो डिज़ाइनर ने बनाई है। हाँ, पॉकेट में अच्छे से फिट हो जाएगी एंड देखने में भी बहुत प्रीमियम लगती है, जस्ट लाइक द Redmi ईयरबड्स S, बट दैट्स इट। उसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं है। एक्चुअली ऐसे डिजाइन होने के कारण लिड खोलते समय ये बहुत ज्यादा हाथों से स्लिप हो रही थी, तो डे टू डे यूजेज में आपको इसे काफी ध्यान से यूज करना पड़ेगा वरना गिर जाएगी। बिल्ड क्वालिटी स्पेशली फिनिशिंग प्राइस के हिसाब से अच्छी है। हाँ, लिड की क्वालिटी थोड़ी सी वीक लगती है बट ओवरऑल इट्स नाइस। लिड में भी मैग्नेट्स दिए गए हैं एंड अंदर में ईयरबड्स भी मैग्नेटिकली अटैच्ड हैं। ओवरऑल डिजाइन की एक रेटिंग दूं तो विल रेट इट 7.5 आउट ऑफ 10। अब इतनी सुंदर डिजाइन का क्या फायदा अगर वो खोलते समय बार बार हाथ से स्लिप हो रही हो। बट हाँ, बिल्ड क्वालिटी एंड फिनिशिंग में आई रेट इट 8 आउट ऑफ 10। प्रीटी डिसेंट फॉर द प्राइस, ऑल्दो मेरे को Redmi ईयरबड्स S इससे स्लाइटली बेटर लगी थी। वैसे अगर आप लोग चाहते हो कि मैं Redmi ईयरबड्स S और इसकी एक डिटेल कंपैरिजन बनाऊं तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। कंफर्ट की तरफ आए तो दे आर वेरी लाइट वेट, बट इसकी ईयरबड्स जो है वो ओवरऑल साइज में थोड़ी बड़ी है। सो ऐसा नहीं लगता कि लगा लिया और भूल गए। अगेन डिजाइन के ऊपर जाती है, बेटर डिजाइन होती तो बेटर कंफर्ट मिलती, बट वैसे डेफिनेटली कुछ खराब नहीं है। सो ओवरऑल कंफर्ट में आई रेट इट 7.5 आउट ऑफ 10। व्हाट आई प्राइमरली डिसलाइक्ड अबाउट इट वाज द फिटिंग। अब मोस्ट प्रोबेबली इसी के कारण मेरे को ये इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी। ये कानों में एक स्नग फिट प्रोवाइड नहीं कर पाती है। नॉर्मल यूजेज में भी एक दो बार इतनी लूज होगी कि कानों से निकल के गिर जा रही थी। सो ओवरऑल इसकी फिटिंग इज समथिंग जो मेरे को इतनी पसंद नहीं आई एंड इसमें आई रेट इट 6 आउट ऑफ 10। आगे बढ़े और बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग की बात करें तो कंपनी क्लेम्स दैट सिंगल चार्ज में अराउंड 20 घंटे चल जाएगी एंड इट लिव्स अप टू दैट क्लेम्स। अब एग्जैक्ट टेस्टिंग करना तो पॉसिबल नहीं है बट ओवरऑल बैटरी लाइफ वाज प्रिटी गुड ऑन दिस। बड्स अराउंड 4 to 4.5 आवर्स तक चल जाते हैं एंड केस के साथ 3 से 4 बार आराम से चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग भी अराउंड 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। बट इस पूरे ईयरबड्स में आपको सिर्फ ये एक सिंगल LED मिलेगी जो चार्जिंग के समय रेड और फुल्ली चार्ज होने से ग्रीन हो जाती है। सीरियसली Realme, इसके जो ईयरबड्स है ना इसमें हमें कोई भी तरह की LED नहीं देखने मिलती है। सो नो आइडिया ईयरबड्स ऑन है, ऑफ है, केस में कितनी चार्ज है, चार्ज नहीं है ना क्या। This actually makes it very inconvenient to use. But हाँ, ओवरऑल बैटरी लाइफ की अगर खाली रेटिंग दूं तो I will give it 8 आउट ऑफ 10. It's very good. कन्वीनियंस के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं वैसे। अब इसके कंट्रोल्स की तरफ आए तो ये अगेन प्रॉब्लमेटिक है। That's because इसकी टच एरिया सिर्फ ये ग्लॉसी पार्ट है, तो कानों में पहने हुए 90% टाइम आप इसे एम नहीं कर पाओगे एंड ये ट्रिगर नहीं होगी। आपको इसे कानों से निकाल के ये ग्लॉसी एरिया में टच करना होगा, देन ही ये काम करेगी। दैट्स अ बिग डिसएडवांटेज। हाँ, एक चीज़ अच्छी लगी वो थी इसकी Realme Link ऐप। उससे ईयरबड्स के इंडिविजुअल बैटरी परसेंटेज और कंट्रोल्स वगैरह देख सकते हो एंड यू कैन ट्वीक इट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। सो ओवरऑल कन्वीनियंस में पुअर टच कंट्रोल्स, वो चार्जिंग लाइट का प्रेजेंट नहीं होना मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू यूज एंड मैं इसे कन्वीनियंस में 3 आउट ऑफ 10 दूंगा। कभी कभी तो लगता है Realme प्रोडक्ट बेचने से पहले खुद टेस्ट ही नहीं करती है, वरना जो प्रॉब्लम्स ने 2 दिन में रिपोर्ट कर दिया, ये लोग इतने दिनों तक प्रोटोटाइप टेस्टिंग करने के बाद भी अनदेखा कैसे कर दिए। खैर अब आगे बढ़े एंड इसकी माइक क्वालिटी की बात करें तो इट्स द नेक्स्ट यूजलेस थिंग ऑन दिस ईयरबड्स। अब ऐसा नहीं है कि मेरी पर्टिकुलर यूनिट की माइक डिफेक्टिव या खराब थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 सेकंड तक चल रही थी और बंद हो जा रही थी, या फिर बहुत बार अजीब सी ग्लिच वाली साउंड आ रही थी, और या तो चल ही नहीं रही थी।
ऑल्सो कॉल्स वगैरह लेते समय सिर्फ एक साइड की ईयरबड्स काम कर रही थी एंड वो भी आधी बार रैंडमली डिस्कनेक्ट हो जा रही थी। सब कुछ बहुत अजीब था, मानो जैसे कोई बग हो ईयरफोन्स में। जब भी माइक यूज कर रहा था ईयरबड्स अपने आप रिस्टार्ट भी हो जा रही थी। मैंने 3 डिफरेंट फोन्स और लैपटॉप के साथ भी इसे ट्राई किया बट सेम इश्यू। बाकियों का पता नहीं बट इट वॉज डिजास्टर्स फॉर मी। मतलब 100 में से कोई एक बार चल रही थी, बाकी टाइम नो रिस्पॉन्स। मैंने कुछ सैंपल्स रिकॉर्ड किए हैं, आप सुन सकते हो। This is the first recording from the Newbert's Cube. इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसकी माइक क्वालिटी कैसी है। ये रिकॉर्डिंग भी मल्टीपल टाइम्स फेल होने के बाद सक्सेसफुल हुई है। अब पता नहीं ये क्या इश्यू है बट इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सो रिलायबिलिटी में मैं इसे 0 दूंगा। अगर आप इंपॉर्टेंट कॉल्स वगैरह लेते हो तो इसे बिल्कुल मत लीजिएगा, इट विल डेफिनेटली लेट यू डाउन। फिर भी जो रिकॉर्डेड सैंपल है उसकी माइक की एक रेटिंग दूं ये सारे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए, तो आई रेटेड 4 आउट ऑफ 10। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें फिर से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये रियलमी फोन के साथ सॉलिड कनेक्शन देती है, नो इश्यूज, बट बाकी फोन्स के साथ पॉकेट में फोन रखते ही बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रही थी। 2 साल से इतने ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स यूज कर रहा हूँ, पहली बार इतनी सदियों पुरानी इशू फिर से एक्सपीरियंस करने मिली मेरे को। बट हाँ, रिपीटिंग अगेन, ये इशू रियलमी फोन्स के साथ नहीं हो रही थी बट बाकी सभी दूसरे फोन्स के साथ मेरे को एक्सपीरियंस करने मिली है। ऑल्सो इसकी रेंज बहुत एवरेज है, अगर बीच में दीवार भी आ जाएगी ना तो फिर से म्यूजिक कटने लगेगी। बट हाँ, फोन हाथ में पकड़ के यूज करने से या सेम रूम में रख के यूज करने से कोई भी इश्यूज नहीं देखने मिले मेरे को। सो ओवरऑल ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम्स को नजर में देखते हुए कनेक्टिविटी में आई विल गिव इट 4 आउट ऑफ 10। अब ऐसा नहीं है कि ये इतने सारे प्रॉब्लम्स खाली मेरे अकेले के साथ हो रहे हैं। मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें आप में से काफी लोगों ने सिमिलर कनेक्टिविटी इश्यूज को लेकर प्रॉब्लम रिपोर्ट किया था। तो खाली मेरा यूनिट डिफेक्टिव नहीं है, वो मत सोचिएगा। बहुत सारे यूनिट्स यहाँ पर डिफेक्टिव आए हैं। अब हो सकता है रिप्लेसमेंट यूनिट ठीक हो सकता है उसमें भी यही इश्यूज हैं, तो आपको सोच समझ के परचेस करना है। खैर, अब नेक्स्ट थोड़े बहुत फीचर्स की बात करें तो ये IPX4 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आती है विच मेक्स इट स्वेट प्रूफ, तो ये एक अच्छी एडिशन है। ऑल्सो इट कम्स विद अ लो लेटेंसी गेमिंग मोड विच वर्क्स वेल। गेमिंग के समय ऑडियो डिले काफी कम हो जा रही थी। अब इट्स नॉट लाइक वायर्ड ईयरफोन्स ऑफ कोर्स, बट इट्स क्वाइट प्लेएबल। सो हाँ, आई अप्रिशिएट कि इसमें आपको एक गेमिंग मोड भी देखने मिल जाती है। अब इसी साउंड क्वालिटी की तरफ आए तो हियर आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद फाइनली कुछ अच्छा चीज देखने मिला। ईयरफोन्स काफी बढ़िया साउंड करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नेकबैंड ईयरफोन जैसे ओप्पो एनको M31 या फिर OnePlus बुलेट्स वाले Z जैसे साउंड करते होंगे, बट ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स के कैटेगरी में इस प्राइस पॉइंट पर काफी बेटर है। बेस अच्छी दी गई है पर थोड़ी सी बूमी लगती है जिसके कारण मिड रेंज इफेक्ट हो जाती है। ट्रेबल वैसे कोई ब्राइट नहीं है बट इट्स गुड इनफ फॉर द प्राइस। हाँ, लाउडनेस थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बट फिर भी ओवरऑल साउंड क्लैरिटी बाकी ट्रूली वायरलेस ईयरफोन से इस प्राइस पॉइंट पर मच बेटर है। एंड आप इसमें सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि मूवीज ये सब देखते समय भी काफी इंजॉय करने वाले हो। अब हाँ, फिर से बता रहा हूँ, नेकबैंड ईयरफोन्स को बीट नहीं कर सकती है, बट बाकी जो ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स है ये प्राइस पॉइंट पर उसको इजीली बीट कर दे रही थी। सो साउंड क्वालिटी में एक रेटिंग दूँ तो आई विल गिव इट 8.5 आउट ऑफ 10। इसकी ओवरऑल रेटिंग फिर से देखें तो डिजाइन में आई विल गिव इट 7.5 आउट ऑफ 10। बिल्ड क्वालिटी में इट गेट्स 8 आउट ऑफ 10। कंफर्ट में इट गेट्स 7.5 आउट ऑफ 10 अगेन। फिटिंग में 6 आउट ऑफ 10। बैटरी लाइफ में 8 आउट ऑफ 10। माइक क्वालिटी अगर आपकी ठीक से काम कर रही है देन 4 आउट ऑफ 10। कनेक्टिविटी में 4 आउट ऑफ 10 अगेन। और लास्टली साउंड क्वालिटी में 8.5 आउट ऑफ 10। तो ओवरऑल जो चीज़ मेरे को इसकी अच्छी लगी दैट वाज साउंड क्वालिटी, बैटरी लाइफ, गेमिंग मोड एंड चलिए लेट्स से बिल्ड क्वालिटी भी। बाकी कंफर्ट, फिटिंग, माइक, कनेक्टिविटी एकदम एवरेज है या फिर मानो काम ही नहीं करती है। कंक्लूजन दें तो अगर आपको 2000 रेंज से गुड साउंडिंग ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स चाहिए विद प्रीमियम बिल्ड एंड गुड बैटरी लाइफ देन आप ये परचेज कर सकते हो, वरना मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। इट जस्ट हैज़ वे टू मेनी इश्यूज। Redmi Earbuds S साउंड छोड़ के बाकी सब चीज़ों में Realme Buds Q से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। सो अगर आपको इन दोनों की एक डिटेल कंपैरिजन देखनी है देन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। मेरी ये ऑनेस्ट वीडियो पसंद आई है देन लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ओवरऑल कंटेंट अच्छी लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। योर सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। लास्टली अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है ना तो मेरे को या तो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आप DM कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अनरैप पिंपल्स।